बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर के बाद मुसलमानों के लिए दूसरी अहम तरीन रात शब बारात है। देखा जाए तो ये रात पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बेहद अहम होती है, क्योंकि इस रात में ही अगले पूरे साल में पैदा होने वाले बच्चों का नाम लिखा जाता है और इसी रात में अगले पूरे साल में वफात पाने वाले लोगों के नाम लिखे जाते हैं। लेकिन चूंकि गैर मुस्लिम अल्लाह की किताब कुरान और प्यारे नबी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों को जुटलाते हैं, जिस वजह से वो इस रात की अहमियत से भी इनकारी हैं, जबकि मुसलमानों का कोई भी ऐसा तबका नहीं जो इस रात की अहमियत और फजीलत से इनकारी हो, क्योंकि इस हवाले से कुरान और हदीस से मुस्तनद रवायात मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, ये रात मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के लिए भी नहायत अहम है, क्योंकि इसी रात उनको फहरिस्त दी जाती है कि किस किस बंदे की रूह किस किस वक्त और कहां कहां कब्ज करनी है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात में हर ऐसे बच्चे का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में पैदा होने वाला है, और हर उस शख्स का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में मरने वाला है। अल्लाह को तो सब पता है, अलबत्ता इंतजाम में लगने वाले फरिश्तों को इस रात में उन लोगों की फहरिस्त दे दी जाती है और इसी रात में नेक अमाल ऊपर उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों के रिज्क नाजिल होते हैं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाए। हजरत अत्तार बिन यसार फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं रात होती है तो मौत का फरिश्ता एक शाबान से दूसरे साल के शाबान तक मरने वालों का नाम अपनी फहरिस्त से मिटा देता है, और कोई शख्स तिजारत और कोई औरतों से निकाह कर रहा होता है इस हाल में कि उसका नाम जिंदों से मुर्दों की तरफ मुंतकिल हो चुका होता है। शब कदर के बाद बेशक कोई रात इस रात से अफजल नहीं। हजरत उस्मान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर बसने वालों की उम्रें एक शाबान से दूसरे शाबान तक तय की जाती हैं, यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में दाखिल हो चुका होता है।